आदमी ने अस्वाभाविक अननेचुरल होने की कोशिश की है। हम स्वाभाविक होने को राजी नहीं हैं। हमारी पूरी संस्कृति और सभ्यता अस्वाभाविक होने का प्रयास है। हम जैसे हैं वैसे नहीं, हमें कुछ और होना है। इस कुछ और होने की दौड़ ने हमारे सारे स्वभाव को, सारी सहजता को नष्ट कर दिया है। हम सब रुग्ण हो गए हैं। हम सब बीमार हो गए हैं। इस रुग्णता को पहचानने की पहली तो ज़रूरत यह है कि क्या हम स्वाभाविक हुए बिना कभी भी शांत और आनंदित हो सकते हैं? क्या कोई भी आदमी कभी आनंदित हो सकता है जब तक वह स्वाभाविक ना हो जाए? जैसा सारे जीवन ने चाहा कि वह हो, तब वह वैसा न हो जाए तो क्या वह शांत हो सकता है, आनंदित हो सकता है? एक 40 वर्ष की महिला मेरे पास आई। उसने विवाह नहीं किया है। विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उसकी धारणा है कि प्रेम सिर्फ आत्मा का आत्मा से होना चाहिए, शरीर बीच में नहीं आना चाहिए। शरीर पाप है। 40 साल से उसने अपने को रोका है, शरीर को बीच में नहीं आने दिया, तो प्रेम भी उसके द्वार पर नहीं आया। क्योंकि अगर प्रेम आएगा तो शरीर के द्वार को ही कहीं से खटखटाएगा। अगर कोई मेहमान आपके घर में आएंगे तो आप उससे कहे कि सीढ़ियाँ मत चढ़ना और मकानों की दीवारों पर मत चढ़ना, सीधे घर में आमंत्रित है, भीतर आमंत्रित है, लेकिन बाहर की दीवारों को स्पर्श मत करना और द्वार से प्रवेश मत करना, तो मेहमान कैसे आएगा? मेहमान नहीं आ पाएगा। 40 वर्ष तक उसके जीवन में कोई मेहमान नहीं आया, लेकिन अभी दुर्भाग्य से या कहे कि सौभाग्य से उसका किसी व्यक्ति से प्रेम हो गया है, तो वह बहुत कठिनाई में पड़ गई है। वह मेरे पास आई और मुझसे कहा, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि प्रेम आत्मिक होना चाहिए, शरीर बीच में नहीं होना चाहिए। अब प्रेम आया है और शरीर बीच में आता है। मैं प्रेमी को स्पर्श भी करना चाहती हूँ और यह तो इतना पाप है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू भोजन आत्मिक रूप से करती है कि शारीरिक रूप से? उसने कहा, भोजन तो शारीरिक रूप से ही करना होता है। तो मैंने कहा, आत्मिक भोजन शुरू करो, शारीरिक भोजन बंद कर दो, क्योंकि शारीरिक भोजन तो पाप है। और वस्त्र तुम शरीर पर पहनती हो या आत्मा पर? उसने कहा, वस्त्र तो शरीर पर ही पहनने पड़ते हैं। मैंने कहा, व्यर्थ, तू शरीर को बीच में लाती है, वस्त्र आत्मा पर ही पहनने चाहिए। उसने कहा, लेकिन वस्त्र तो शरीर पर ही पहनने होंगे, खाना शरीर ही खाएगा, खून शरीर बनाएगा, जिंदगी शरीर के आधार पर खड़ी होगी। लेकिन नासमझी से भरे हुए सिद्धांत कहते हैं कि शरीर को प्रेम में स्वीकार मत करना। अब उस स्त्री की जिंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि उसने अपने दो हिस्से कर लिए। एक हिस्सा जिसे इनकार करना है और एक हिस्सा जिसे स्वीकार करना है। जिसको वो दो हिस्से कर रही है वह एक ही व्यक्तित्व के दो हिस्से हैं। शरीर और आत्मा कोई दो चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक दूसरे के दुश्मन हो। सच तो ये है कि आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है वह शरीर है, और आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है वह आत्मा है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आत्मा का जो हिस्सा अदृश्य है और दिखाई नहीं पड़ता वह आत्मा है, लेकिन वे एक ही अस्तित्व के दो छोर है।